Hi everyone, I am Sushil Aleva. Today we are going to discuss about RSI divergence. एक ऐसा सब टॉपिक जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। RSI के बारे में तो आई होप सो हर ट्रेडर जानता है, बट क्वेश्चन इज दिस कि कितने ऐसे लोग हैं जो RSI से प्रॉफिट कमा रहे हैं। RSI के रूल सब फॉलो कर रहे हैं बट RSI से पैसे नहीं कमा रहे। आप ऑनेस्टली देखिए, जब जब आपने RSI के सिंपल रूल को चेक किया और जब जब आपने ट्रेड किया, क्या आपने पैसे कमाए? आंसर मिलेगा नहीं। रीजन ये है कि अगर जो पब्लिकली रूल्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे, आप कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, तो आपको वही मिलेगा जो पब्लिक को मिल रहा है। एंड एज पर द डाटा 90% ऑफ द स्टॉक ट्रेडर आर फेसिंग लॉस इन स्टॉक मार्केट। अभी सेबी की एक रिसर्च आई थी जिसके अंदर दिखाया गया कि डेरिवेटिव में 90% लोग पैसा खो रहे हैं, सिर्फ 10% लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं। और वो 10% कौन है? वो क्राउड है जिसके पास फंडिंग की कैपेसिटी है, जो पेड रिसर्च यूज कर रहे हैं और जो पब्लिक से हट के काम कर रहे हैं। तो अगर आपको इन 10% की कैटेगरी में आना है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अभी तक नहीं किया। अदरवाइज आप 90% की कैटेगरी में तो हैं ही, वहां से तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो आइए देखते हैं कि डाइवर्जेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आरएसआई के बारे में बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट बहुत ही कम ट्रेडर ऐसे हैं जो इसको जानते हैं। सो गाइज, लेट्स चेक कि होता क्या है और डाइवर्जेंस को देख के किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। डाइवर्जेंस कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पे बनते हैं, किस तरीके से इनको यूज किया जाना चाहिए, बाइंग में कैसे डाइवर्जेंस देखना है, सेलिंग में कैसे डाइवर्जेंस देखना है, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में चेक करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में फिर भी रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। तो आइए हम आपको ले चलते हैं पीपीटी पे, जहां हमने डाइवर्जेंस को कैप्चर किया है और समझाने की कोशिश की। RSI डाइवर्जेंस, एज द नेम इंडिकेट कि डाइवर्जेंस एक नॉर्मल कैटेगरी पे नहीं बनता। RSI के बारे में कुछ हिडन ट्रूथ्स हैं, उनके में से एक है डाइवर्जेंस। वो हिडन ट्रूथ्स क्या है वो भी हम आपको इस सेशन के लास्ट में बताएंगे, क्लास तक बने रहिएगा। सबसे पहले डाइवर्जेंस होता क्या है? RSI डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है कि डाइवर्जेंस जब बनता है जब इंडिकेटर एंड प्राइस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि अगर स्टॉक के प्राइस अप जा रहे हैं, RSI भी अप जा रहा है, तो कोई परेशानी ही नहीं है। सब कुछ सही चल रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। बट प्रॉब्लम कहां होती है? जब स्टॉक का प्राइस अप जा रहा है, RSI का प्राइस अप ना जाए, वहां पे नेगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। एंड बिलीव मी गाइस, जब जब RSI में डाइवर्जेंस बनता है उसके सक्सेस के चांसेस 90% होते हैं ट्रेड के। डाइवर्जेंस को देख के आपको ट्रेड करना है। RSI के सिंपल रूल्स हैं, उनके इतने सक्सेस के चांसेस नहीं बनते। तो डाइवर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस अकर व्हेन ए इंडिकेटर एंड प्राइस ऑफ एन एसेट्स आर हेडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे? वो हम नेक्स्ट स्लाइड से समझेंगे। देखते हैं डाइवर्जेंस कैसे बनता है। अब हमने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड किया है। फॉर एग्जांपल, स्टॉक का प्राइस क्या है, RSI क्या है और डाइवर्जेंस है या नहीं है। सबसे पहले देखते हैं, अगर स्टॉक के प्राइस अप जा रहे हैं और RSI भी अप जा रहा है, तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली अप जा रही हैं, तो कोई परेशानी ही नहीं है। तो स्टॉक के अंदर कोई भी परेशानी नहीं है, इसका मतलब कोई भी डाइवर्जेंस यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है। ये एक नॉर्मल रूटीन्स है। बट सेकंड केस में क्या हो सकता है कि स्टॉक के प्राइस डाउन जा रहे हैं और RSI भी डाउन जा रहा है, तो आप समझ लें अब भी कोई डाइवर्जेंस नहीं है। तो डाइवर्जेंस बनता कब है? डाइवर्जेंस कब बनता है? अगर स्टॉक के प्राइस अप जाएं, स्टॉक के प्राइस अपसाइड जाएं और RSI डाउन साइड जाए। और ऐसा कब होगा कि स्टॉक बार बार अपना नया हाई पे हाई बना रहा है बट RSI अपना हाई नहीं बना रहा, तो ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस जो है बनता है। हम दिखाएंगे आपको, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में बनता रहता है। बट बड़े ध्यान से देखने के बाद पकड़ में आएगा।
पॉजिटिव डाइवर्जेंस कब बनेगा? अगर स्टॉक के प्राइस डाउन आते हैं और आरएसआई का जो प्राइस है वो अप जाता है, तो ये एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस होगा। तो अब इनको रियल लाइफ में ढूंढते हैं और थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। अभी जो है आपके सामने निफ्टी का हमने एक नेगेटिव डाइवर्जेंस ढूंढा है। अभी जो आप देख रहे हैं ये रिसेंट चार्ट है। आइए आपको ले चलते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर, जहां पे निफ्टी में हमने ये डाइवर्जेंस ढूंढे हैं। देखो सबसे पहले निफ्टी ने अपना हाई बनाया और ये डेट है 2 मई की। आरएसआई उस दिन था 73। ध्यान से देखना, जो आरएसआई है वो यहाँ पे 73 है। ये एग्जिस्टिंग चीजें मैं एक बार डिलीट कर रहा हूं, आपको बिल्कुल लाइव हम दिखाएंगे। यहां देखिए 2 मई को आरएसआई थी 73.33 और निफ्टी का हाई था 18,180 रुपए, जो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद में निफ्टी ने तो अपना नया हाई बना दिया 4 मई को और आरएसआई ने भी अपना नया हाई बना दिया। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो हमने डिस्कस की थी वो चल रही हैं। बट नेक्स्ट केस में क्या होता है, निफ्टी ने नया हाई बना दिया 18,286 का, बट आरएसआई यहाँ पे 68 आ गया। ये चीज यहाँ पे ध्यान देने के लायक है कि सेकंड केस में आरएसआई ने तो अपना हाई बना दिया, लेकिन आप देखें, सॉरी निफ्टी ने अपना हाई बना दिया बट आरएसआई जो है यहाँ पे 68 है, आरएसआई यहाँ पे डाउन है। आगे फिर जाते हैं, 15 मई को निफ्टी ने फिर अपना नया हाई बनाया और हाई था 18,458 का। इसके बाद 16 मई को निफ्टी ने फिर से अपना हाई बनाया नया 18,432 का, बट आरएसआई 64। तो दो केस में हमें डाइवर्जेंस देखने को मिला। तो जिस दिन डाइवर्जेंस बना 16 मई को, हम लोगों ने उसी दिन से अपने नेगेटिव ट्रेड लेने स्टार्ट कर दिए। सॉरी, जैसे ही नेगेटिव डाइवर्जेंस बनता है आपको वहां से अपना प्रॉफिट बुकिंग करना है, नेगेटिव ट्रेड लेने शुरू कर देने। तो किसी भी स्टॉक में ये बन सकता है, बस आपको क्लोजली मॉनिटर करना है। और मॉनिटर भी कैसे करना है, जो हमने डिस्कशन किया है पीपीटी के थ्रू, उसके थ्रू आपको डिस्कशन करना है। जैसे हमने यहाँ पे भी शो किया है कि निफ्टी का जो प्राइस है, हाई प्राइस है, वो 2 मई को 18,147 रुपए था। और जो आरएसआई है उस टाइम निफ्टी का, वो यहाँ पे हमने शो किया है कि 73 था, आप चेक भी कर सकते हो। इसके बाद कोई डाइवर्जेंस नहीं बनता, निफ्टी ने नया हाई दे दिया और आरएसआई ने भी नया हाई दे दिया, तो कोई डाइवर्जेंस नहीं बना। लेकिन 8 मई को निफ्टी ने अपना नया हाई बनाया और आरएसआई ने अपना नया हाई नहीं बनाया, तो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस बन गया। तो यहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। और जब भी ऐसी सिचुएशन आपको कहीं मिलती है, समझ लो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर आरएसआई के कुछ हिडन ट्रूथ्स की हम बात कर रहे थे कि आरएसआई के कुछ ऐसे हिडन ट्रूथ हैं जो आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट। उसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा कैप्चर किया है कुछ। यहाँ पे देखिए, हिडन ट्रूथ में सबसे पहले क्या है कि सबसे मेजर गलती कहाँ करते हैं हम लोग, एक ही फॉर्मूले को स्टॉक पे और इंडेक्स पे और सभी स्टॉक्स पे लागू कर देते हैं। बट पब्लिकली ऐसा नहीं है। आपको स्टॉक को क्लासिफाई कर लेना है बुल ट्रेंड में, बियर ट्रेंड में और फ्लैट में। एक रूल सबके ऊपर लागू नहीं हो सकता, ये आपको मान लेना है। तो जो बुल ट्रेंड के स्टॉक होंगे उनके लिए अलग रूल होगा, बियर ट्रेंड के स्टॉक होंगे उनके लिए अलग रूल होगा और फ्लैट ट्रेंड के स्टॉक होंगे उनके लिए अलग रूल होगा। इसके बाद में यूज डिफरेंट रूल, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आरएसआई को मोस्टली पब्लिक 70-30 यूज करती है, आपको यूज नहीं करना 70-30, आपको 50-50 के डाइवर्जन में आपको यूज करना है। 70-30 आपको यूज नहीं करना, उससे क्या होगा, 50 के ऊपर हमने आरएसआई के बेसिक वीडियो में डिस्कस किया था कि 50 के ऊपर पॉजिटिव जोन है और 50 के नीचे नेगेटिव जोन है। इसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि ये जो आरएसआई का डाइवर्जेंस है, इसको देखने से पहले आपको स्टॉक्स में किस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है। जैसे हमने डिस्कस किया कि स्टॉक का ट्रेंड अगर बुल है
तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपको क्या चेक करना है कि बुल ट्रेंड के स्टॉक का ओवरबॉट जोन, ये हिडन ट्रूथ है, वो कभी भी 70 पे नहीं आएगा। उसका ओवरबॉट जोन 80 टू 90 के बीच में जाके आएगा। सो आपको 70 पे कभी भी आउट नहीं होना, नहीं तो आप रैली से पीछे रह जाएंगे। अब बुल ट्रेंड के स्टॉक में रूल डिफरेंट हो गया, बाकी स्टॉक में 70 था, यहाँ 80 90 हो गया, ऐसे आपको डिफरेंशिएट करना है। डॉक्टर भी एज एंड बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स देख के आपको मेडिसिन के डोज देता है। सेम बीमारी बच्चे को होगी, डॉक्टर कहेगा थोड़ा सा लिक्विड ले लो, हैवी डोज नहीं चाहिए। बट आपको, अगर आप हेल्दी हैं, आपके लिए अलग डोज देगा, अगर आपकी एज थोड़ी सी ज्यादा, आपके लिए अलग डोज होगा। तो डॉक्टर भी आपको अलग अलग डोज देता है। आप एक स्टॉक को, सारे स्टॉक को एक डोज कैसे दे सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो गाइज आपको क्या करना है, स्टॉक को अलग अलग पार्ट में बांट लेना है। बुल ट्रेंड के स्टॉक अलग, बियर ट्रेंड के स्टॉक अलग, फ्लैट ट्रेंड के स्टॉक अलग। तो बुल ट्रेंड के स्टॉक का ओवरबॉट 70 पे ना माने, और उनके कभी ओवरसोल्ड जाने का भी वेट ना करें कि वो कभी ओवरसोल्ड होंगे। वो 35 टू 40 से पहले ही वापस आ जाएंगे, वो कभी ओवरसोल्ड नहीं होंगे, हमने नो लिख दिया है। अब आते हैं बियर ट्रेंड के स्टॉक, जो स्टॉक गिर रहे हैं, उनसे उम्मीद ही मत करो कि वो कभी, उनकी आरएसआई 70 भी जाएगी। उनकी आरएसआई कभी 70 भी नहीं जाएगी, उनकी आरएसआई 60 या 65 से ही वापस आ जाएगी। तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए 70 का वेट ना करें। बट अब बात करते हैं ओवरसोल्ड की। अगर कोई स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में है और आप वेट कर रहे हो कि उसकी आरएसआई 30 पे रुकेगी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगी। 30 से और नीचे जाएगी, वो 20 जाएगी, वो 15 जाएगी, वो 10 जाएगी। 20 पे स्टॉक्स को नहीं खरीदना, नहीं तो आप फंस जाओगे। बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे जो नेगेटिव ट्रेंड के। अब पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेंड किसे मानते हैं, वैसे तो हमने बेसिक वीडियो में बताया, बट फिर भी अगर कोई स्टॉक 14 डेज में 20% बढ़ जाता है तो उसको बुल मानते हैं, और 14 डेज में 20% गिर जाए तो उसको बेरिश मानते हैं। अगर कोई फ्लैट ट्रेंड का स्टॉक है तो उसकी आरएसआई ना तो ओवरबॉट जाएगी और ना ही ओवरसोल्ड जाएगी। सो गाइज इस तरीके से आपको, जैसे आपके बिजनेस में आप डिफरेंट क्लाइंट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करते हो, इन द सेम केस आपको भी डिफरेंट स्टॉक्स के लिए डिफरेंट रूल्स और आरएसआई के यूज करने हैं। फिर हम बात कर रहे हैं इंडेक्स ट्रेडिंग की। इंडेक्स में इंडिया में निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स हैं। इंडेक्स में आरएसआई परफेक्टली काम करता है कि 70 जब जब आरएसआई हो जाता है इंडेक्स का, इंडेक्स में एक बार सेलिंग जरूर आ जाती है। बट 30 जैसे ही जाता है तो यहां भी एक ओवरसोल्ड जोन की सिचुएशन आ जाती है। तो अब क्वेश्चन क्या है, इंडेक्स कांट बी स्टे इन ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड जोन। इंडेक्स नहीं रुक सकता कभी भी ओवरबोट या ओवरसोल्ड जोन में, बट स्टॉक कई कई महीने रुक सकता है। तो स्टॉक के साथ ओवरबोट या ओवरसोल्ड जोन में कोई पंगा नहीं लेना। कहीं आपको पता चले कि 70 के ऊपर आरएसआई गई, लाओ हम शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं, आप फंस जाएंगे। या फिर 30 के नीचे आरएसआई जाए, आपको लगे कि लाओ अब हम स्टॉक्स को फटाफट बाय कर लेते हैं, ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो आपको देखना है कि कौन से ट्रेंड का स्टॉक है। इंडेक्स में ये परफेक्टली काम करता है, तो इस तरीके से आरएसआई की सेटिंग चेंज करके आप आरएसआई से पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेरी होता है या आपको कोई भी ऐसा वो लगे कि हमें आपकी हेल्प करनी चाहिए, तो हमारे जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग सेटअप्स हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे कि आरएसआई को अकेला नहीं देखना, आरएसआई को भी डिफरेंट इंडिकेटर के साथ में ज्वाइंट करके देख सकते हो। और आरएसआई को मल्टी टाइम फ्रेम में भी देखना आप सीखिए। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको अलग तरीके से आरएसआई देखना है, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको अलग तरीके से आरएसआई को देखना है। तो आरएसआई एक अच्छा इंडिकेटर है, इंडिकेटर सारे अच्छे हैं, बट आपको यूज करने आने चाहिए। थैंक यू सो मच।